अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। बच्चों, इससे पहले हम चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस करेंगे और इससे पहले एक इंट्रोडक्शन लेक्चर हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, उसका लिंक आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इससे पहले आप वो वीडियो देखें ताकि आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और फिर आप इस लेक्चर पर आएं। और बच्चों, जब आप ये लेक्चर समझ रहे होंगे तो वीडियो क्वालिटी आप 720p या फिर 1080p कर लें ताकि आपको बोर्ड फुल क्लियर नजर आए। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। चैप्टर 4 का हमारे पास नेम है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। इसके अंदर बच्चों हम फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। ऑलरेडी आप 8th क्लास के अंदर सीख चुके हैं तैज़ी करना। और दूसरा अलजेब्रिक मैनिपुलेशन सीखेंगे। अलजेब्रा बेसिकली मैथमेटिक्स की बहुत ज़बरदस्त फील्ड है और इस चैप्टर के अंदर हम इसका रियल लाइफ यूज़ भी सीखेंगे। ये फाइनेंस में, इंजीनियरिंग में, बिजनेस में, साइंस में और बहुत सारी फील्ड्स के अंदर अलजेब्रा का यूज़ है, तो वो भी हम सीखेंगे। आज बेसिकली जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, फैक्टराइज हमने करना है बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े का काम है। आपने करना क्या, देखिए आपके पास जो भी वैल्यू होगी उसमें से जो मैक्सिमम चीज़ कॉमन आ रही है आपने सिर्फ वो कॉमन लेके इसको कॉमन फैक्टर्स बनाने हैं। सिंपल है, एक स्टेप का क्वेश्चन है। आप देखें इसका अगर हम सोल्यूशन देखें तो यहाँ पर तो हमारे पास x है, यहाँ पर ऐसी कोई वैल्यू सेम नहीं है जो हम कॉमन ले सके। फिर आप देखें 6 और 6 का टेबल देखें तो 6 का टेबल में हमारे पास 2 आता है। सो अगर हम यहाँ से 6 कॉमन ले लें तो देखें पीछे हमारे पास इधर से 6 तो कॉमन ले लिया और ये बचा हमारे पास x, और फिर 6 2 हमारे पास 12 होता है। सो बच्चों यहाँ पर हमारे पास 2 आ गया। जब हम इस तरह कॉमन लिया करेंगे फिर हम टेबल पढ़ा करेंगे, वो जितना तक आया करेगा वो हम लिख दिया करेंगे नंबर्स के अंदर, और सेम नंबर आएंगे तो वो कॉमन ले लिया करेंगे। और वेरिएबल्स में भी हम सेम पावर वेरिएबल्स की कॉमन ले लिया करेंगे। यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट अगर आप देखें तो यहाँ के अंदर अगर 5 देखें तो हमारे पास दोनों जो वैल्यूज हैं वो 5 के टेबल में आती हैं। 5 हमारे पास कॉमन आ सकता है। और दूसरा अगर आप देखें तो यहाँ पर y की पावर है 2 और यहाँ पर है y की पावर 1। सो y की पावर 1 भी हमारे पास कॉमन आ सकता है। यहाँ पर देखें 5 3 ज़ा 15 और y की पावर 2 है। सो एक y हमने कॉमन ले लिया, एक y बच्चों यहाँ पर बच गया, एंड माइनस 5 4 ज़ा 20 और एक y था जो कि हमने बाहर कॉमन ले लिया। सो बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान और मजे का काम है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक तो दोनों वैल्यूज माइनस की हैं, सो हम माइनस भी कॉमन ले लेते हैं ताकि वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएं। तो एक तो हम माइनस बाहर कॉमन ले रहे हैं। दूसरा अगर आप देखें तो ये 12 है और ये 3 है। सो आप देखें इसमें से हमारे पास अगर हम 3 कॉमन लें तो 3 1 ज़ा 3 3 तो आ जाएगा, लेकिन 3 के टेबल में पढ़े तो 3 4 ज़ा 12। सो 3 भी हम कॉमन ले लें। सो हमने माइनस भी कॉमन ले लिया, यहाँ से 3 भी कॉमन ले लिया। अब 3 का टेबल बच्चों आप पढ़ो तो वो हमारे पास कितना होता है, 3 4 ज़ा 12 और ये साथ में x है और इधर भी हमारे पास x है। सो यहाँ से अगर आप देखें ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। थर्ड पार्ट में 12x का स्क्वायर माइनस 3x है, यहाँ पर x का स्क्वायर है। तो आप देखें ये x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर है 1। सो इसका मतलब हम x की पावर सिंगल पावर भी यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर मैं जरा इसको थोड़ा सा नीट करके लिखता हूँ। यहाँ पर आप देखें कि एक तो हमें -3, इन दोनों में से -3 कॉमन मिल रहा है, और दूसरा अगर आप देखें तो यहाँ से x की पावर भी एक हमें कॉमन मिल रही है। यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे सिंगल पावर है। जब हमने माइनस कॉमन लिया तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव हो गई, एंड 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बना, 3 4 ज़ा 12 और एक x की पावर कॉमन आ गई बच्चों और एक पावर हमारे पास बच गई। और यहाँ से कंप्लीट वैल्यू -3x कॉमन ले लिया, तो जब हम माइनस लेते हैं कॉमन तो वैल्यूज हमारे पास प्लस की आ जाती हैं। सो बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 4x और +1 बच्चों। और यहाँ पर ये हमारे पास फर्स्ट का आंसर और ये बच्चों हमारे पास सेकंड का आंसर। अब फोर्थ की बात करें तो यहाँ पर देखें 4 हमारे पास कॉमन आ सकता है, 4 2 ज़ा 8 और इसका सोल्यूशन अगर हम लिखें आप देखें 4 कॉमन आ रहा है। फिर यहाँ पर a की पावर 2 है, यहाँ पर a की पावर 1 है, सो हम a की पावर भी सिंगल पावर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर a की पावर b की पावर 1 है, यहाँ पे b की पावर 2 है, सो हम b की भी एक सिंगल पावर कॉमन ले सकते हैं। अब देखें 4 तो कॉमन आ गया, a की सिंगल पावर कॉमन आई और a यहाँ पर एक पावर बच गई और b हमारे पास कॉमन आ गया यहाँ से +2। यहाँ पे देखें 4 2 ज़ा 12
और फिर a की सिंगल पावर थी वो हमारे पास कॉमन आ गई। b की यहाँ पर डबल पावर है, सो 2 पावर है, एक पावर हमारे पास सिंगल पावर कॉमन आ गई और एक पावर बच्चों हमारे पास यहाँ पर बच गई और ये इसका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान और मजे का काम है बच्चों। यहां पर अगर आप देखें, देखिए जब आप फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं ना, जो पहला स्टेप आपका होता है, आपके पास 2 वैल्यूज हो, 3 वैल्यूज हो, 4 वैल्यूज हो, आपने ये देखना होता है क्या उन तमाम वैल्यूज में से कोई चीज कॉमन आ रही है। अगर तो कोई चीज कॉमन आ रही है तो सबसे पहले आपने वो चीज कॉमन ले लेनी है, बाकी काम उससे बाद में करना है। और यहां पर आप अगर देखें इन तीनों वैल्यूज के अंदर, तो आपको यहां पर भी x नजर आ रहा है, यहां पर भी x नजर आ रहा है, यहां पर भी x नजर आ रहा है और बाकी कोई भी वैल्यू आपको कॉमन नजर नहीं आ रही। देखें ये 3 ऑड नंबर है, ये 2 इवन नंबर है, y यहां पर है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, x तीनों के पास है। सो आप देखें यहाँ पर x की सिंगल पावर है, यहाँ पर डबल पावर है, यहाँ पर सिंगल। तो अगर हम कॉमन लें तीनों से तो हम x की एक सिंगल पावर कॉमन ले सकते हैं। जब हमने यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास बच गया y और यहाँ पर आप देखें यहाँ से x कॉमन लिया, एक पावर यहाँ पर 2 है तो -3x बच गया, यानी एक पावर साथ में बच गई। इधर से कॉमन आ गया बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का 2 बच गया बच्चों। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसके बाद आप लोग अगर देखें इसका 6th पार्ट, तो 6th पार्ट में भी काम वही है। हमारे पास ने 3 वैल्यूज दी हैं, सो हम सबसे पहले तो यहाँ पर यही चेक करेंगे क्या तीनों में से कोई वैल्यू कॉमन आ रही है। तो आप देखें यहाँ पर 3 है, 3 3 9, 3 5 15, सो 3 हमारे पास कॉमन आ सकते हैं। फिर a की डबल पावर है, सिंगल पावर है, सिंगल, सो a की भी एक पावर कॉमन आ सकती है। b की सिंगल पावर है, b की डबल पावर है और यहाँ पर b की एक पावर है, सो b की भी एक पावर हमारे पास कॉमन आ सकती है। सो यहाँ पे बच्चों हमारे पास जो कॉमन आएगा तो 3 आ गया, साथ में हमारे पास a भी कॉमन और b भी कॉमन। तो यहाँ पर 3 भी कॉमन आ गया, b भी, और a की सिंगल पावर कॉमन आई। सो यहाँ पर गिवन तो a की डबल पावर है, सो सिंगल पावर बच्चों हम यहाँ पर लिख लेंगे। इधर देखें 3 3 9, a की सिंगल पावर कॉमन आ गई और b की भी एक पावर कॉमन ले ली। यहाँ पे 2 पावर है, सो एक पावर बच्चों यहाँ पर हमारे पास बच गई प्लस 3 5 बच्चों 15 और a और b की दोनों सिंगल पावर बच्चों हमारे पास कॉमन आ गई। सो ये बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है इंतहाई आसान क्वेश्चन है। सिंपल आपने करना क्या है, कॉमन फैक्टर्स बनाने, यानी जो वैल्यूज आपको गिवन की गई हैं आपने ये देखना है उनमें से कौन कौन सी चीज कॉमन आ रही है। जो अगर वेरिएबल की पावर कॉमन आ रही है तो वेरिएबल की पावर आप कॉमन ले लेंगे, और अगर आपके पास कोई वैल्यू कॉमन आ रही है तो वैल्यू कॉमन ले लेंगे। इसका रूल क्या है, देखें जब आप वेरिएबल कॉमन ले रहे होते हैं आपने ये देखना है कि तीनों के पास जो पावर है सेम कौन सी पड़ी हुई है। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं 2 वैल्यूज हो या 3 हो, मैं 3 पे चलो बात करूं, तो यहां पर देखो यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की 2 है, यहाँ पर x की 1 है। मैंने x की सिंगल पावर कॉमन क्यों ली, मैंने x की पावर 2 क्यों नहीं कॉमन ली। देखिए अगर मैं x की पावर 2 कॉमन लूं तो यहाँ पर तो x की 2 पावर है ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। हमने सेम वैल्यू कॉमन लेनी है, जो वैल्यू सेम आ रही होगी। देखिए x की 2 है ना, तो यहाँ पर मैं इसको x की 1 और x की 1 भी लिख सकता हूँ, तो फिर ये x और ये इधर से x की 1 और ये x की 1 कॉमन आ जाएगी और बाकी जो बचेगा हमारे पास आंसर आ जाएगी। और सेम जब हम वैल्यू की बात कर रहे होते हैं तो आप हमेशा अगर सेम वैल्यू है तो वो तो कॉमन आ जाएगी, कांस्टेंट नंबर। अगर आपके पास जैसे यहाँ पर है 6x + 12, तो जो स्मॉल वैल्यू है उसके टेबल में बड़ी वैल्यू आ रही है तो वो स्मॉल वैल्यू आप कॉमन ले लें और बाद में उस नंबर का आप टेबल पढ़ के लिख दें। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 6 2 12। सो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही आसान और मजे का क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट है फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरिकली। फैक्टराइज करना अभी हमने सीखा भी, कॉमन फैक्टर्स बनाना, और फिर उससे आगे अभी हम सीखेंगे। और दूसरा पिक्टोरिकली, यहाँ पर एक नई चीज है कि जब आप उसके पेयर्स बना लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, फैक्टर्स बना लेंगे, तो उसको आप पिक्टोरिकली कैसे शो करेंगे। देखिए 2 चीजें आप लोग यहाँ पर याद रखिए और फिर हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एक तो जब आपके पास हम जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन होगी अलजेब्रैक, उसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो अगर उसमें स्क्वायर आएगा तो हम इस तरह स्क्वायर को शो करेंगे, यानी ये साइड x होगी, ये साइड x होगी और इसको हम x स्क्वायर कहेंगे। और अगर आपके पास स्क्वायर नहीं होगा तो हम उसको इस तरह की रेक्टेंगल से शो करेंगे, इस तरह की। उसमें क्या होगा कि ये वाली जो साइड है ये तो x कहलाएगी और ये वाली जो साइड है ये 1 कहलाएगी। और फिर हम स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस को भी 1 1 से ही शो करेंगे, यानी ये 1 इस तरह शो करेंगे। 2-3 चीजें जो आप अपने ध्यान में रखें, बिल्कुल नई चीजें हैं। आप इससे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि वो इंट्रोडक्शन लेक्चर जरूर देखिए, उसमें मैंने डिटेल से ये चीजें समझाई हुई हैं। अभी हम सवाल हल करेंगे तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी बच्चों।
अब आप देखें पहला क्वेश्चन ये है और पहले क्वेश्चन में हमने ये सीखा, इससे पिछले सवाल के अंदर ये उससे मिलता जुलता है कि हम उसमें कॉमन फैक्टर बना रहे हैं। तो अब यहाँ से अगर हम कॉमन वैल्यू की बात करें तो एक तो हमें 5 कॉमन मिल रहा है और दूसरी वैल्यू हमें यहाँ से कोई भी कॉमन नहीं मिल रही। तो अब देखें यहाँ तो आ गया x 5 कॉमन चला गया, x बचा, और यहाँ पर हो गया प्लस 5 3 15। सो ये इसके कॉमन फैक्टर्स बन गए। अब फैक्टराइज जो हमने कर लिया, उसने ये कहा है कि आप ये बताएं इसको फैक्टोरिकली भी शो करें। अब फैक्टोरिकली शो करने के लिए देखें ये स्क्वायर तो हमारे पास है नहीं, अब ये वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल है सिंगल। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब आपके पास स्क्वायर होगा तो फिर तो आप उसको रेक्टेंगल से शो करेंगे, और अगर आपके पास स्क्वायर नहीं होगा तो आप इस तरीके से उसको शो करेंगे, यानी ये वाली साइड आपके पास x कहलाएगी और जो ये वाली साइड है ये 1 कहलाएगी। तो आप देखें हमें क्या चाहिए, x प्लस 3, यानी इस साइड पे हमारे पास x प्लस 3 होना चाहिए और ऊपर जो वैल्यू है वो हमारे पास 5 होने चाहिए। यही दो फैक्टर्स बने ना हमारे पास। तो यहाँ पर अगर हम इसको ड्रॉ करें तो आप देखें पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 5 रेक्टेंगल्स ड्रॉ करूंगा। ये मैं फ्री हैंड कर रहा हूँ, आप जरा स्केल से बनाइएगा तो ये और क्लियर बनेगी। 3 4 और 5, थोड़ी बड़ी बन गई। अच्छा ये देखें ये हो गया 5। अब देखें ये मैंने आपको बताया कि ये वाली जो साइड है ये 1 को शो करेगी, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं 5, और ये वाली जो साइड है इसकी ये x को शो करेगी, सो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं x। अब ये है कि x के साथ एक तो फैक्टर ये 5 है और दूसरा x के साथ 3 भी फैक्टर है। सो ये जो बॉक्सेस हैं बच्चों ये हमारे पास किसको शो करेंगे, 1 1 को शो करेंगे। तो इसके नीचे हम क्या कर रहे हैं, ये बॉक्सेस बना रहे हैं 1 2, ये आप जरा स्क्वायर टाइप बॉक्सेस हैं तो जरा ध्यान से बनाइएगा, 1 2 एंड 3। सेम बच्चों अब देखें ये हो गया x प्लस 3, इसको भी आप ये बॉक्सेस बना देंगे नीचे। और ये थोड़ा सा जब आप स्केल से बनाएंगे ना फिर ये बिल्कुल एक्यूरेट बनेंगे। ये रेक्टेंगल टाइप लग रहे हैं, ये रेक्टेंगल नहीं, ये स्क्वायर टाइप इसके ये जो नीचे हमने बनाए हैं। अब देखें ये आपके पास शो कर 1 2 3 4 5, सो ये वाला फैक्टर तो 5 बन गया। अब ये जो वैल्यू ये वाली साइड x को शो कर रही है तो ये x होगी, और ये जो 3 बॉक्स है 1 2 3 ये प्लस 3 को शो कर रहे हैं। सो x प्लस 3 एक फैक्टर और ये इसका 5 फैक्टर, और दूसरा ये अगर आप देखें तो ये तो हमारे पास 5x है और इसके साथ जो वैल्यूज पड़ी हुई है कि ये 5 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5x हो जाएगा, और दूसरा 15 है। सो आप देखें ये बॉक्सेस देखें 1 2 3 4 5 और 5 2 10 एंड 3 15। सो ये 15 बॉक्सेस हमारे पास इस तरह बन जाएंगे। ये थोड़ा सा बाकी जो वैल्यूज हैं बाकी जो क्वेश्चन हैं उनसे हट के थोड़ा सा इसका पार्ट है। सो आप इसको जरूर बल्कि प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखें। अब यहां पर वो वैल्यू एक्स स्क्वायर दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। पहले तो वो कहता है इसको आप फैक्टराइज करें, इसकी तजज़ी करें और उसके बाद इसको पिक्टोरिकली शो करें बच्चों। सो आप देखें याद रखें जब भी आपके पास इस तरह की कोई भी टर्म्स दी हो, एक्सप्रेशन दी हो, उसको आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो उसके लिए तरीकाकार ये होता है, यानी पहले किस तरह की हो कि पहली वैल्यू का स्क्वायर हो, दूसरी वैल्यू की पावर 1 हो और तीसरी जो वैल्यू हो उसके साथ वो वेरिएबल ना गिवन हो। तो आपने करना क्या है बच्चों, आपने पहली वैल्यू और तीसरी वैल्यू को लिख लेना है और एक साइड में इन दोनों को देखिए 3 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा एक्स स्क्वायर से तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर। पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर वाली और वो वैल्यू जिसके साथ वेरिएबल नहीं है उसको आप लिख लेंगे और मल्टीप्लाई करवा के साइड पे रख लें तो ये आ रहा है 3x स्क्वायर। फिर आपने खुद से सोचना है कोई भी दो नंबर्स के जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 3x का स्क्वायर आए, लेकिन प्लस माइनस करें तो 4x आए। अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं कोई भी दो नंबर सोचने हैं तो वो 3x स्क्वायर आए, जबकि प्लस माइनस करें तो वो आपके पास 4x है। यहां पर अगर आप देखें कि अगर हम क्या करें कि 3x को प्लस 3x को अगर हम x से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा और 3x को एक x में जमा करें तो बच्चों ये 4x हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, दो टर्म्स में से जो चीज कॉमन आ रही वो लेने। पहली दो टर्म्स में से देखें, इन दो टर्म्स में से और फिर इन दो टर्म्स में से।
यहाँ पर देखिए इन दोनों के पास है x की पावर 1, तो इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो एक पावर कॉमन आ गई। सो ये बच गया x+3। इन दोनों के पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होता तो आप +1 कॉमन ले लेंगे। सो ये बच्चों आ गया आपके पास x+3। अब अगर आप देखें तो इस वैल्यू और इस वैल्यू के पास ये जो पेयर x+3 आपको नजर आ रहा है ये सेम है, कॉमन है। सो आप बच्चों इसको बाहर निकाल लेंगे, ये आ गया आपके पास x+3 और यहाँ पर बच्चों ये वैल्यू आपके पास आ गई x+1 बच्चों। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। देखिए जब भी इस तरह की आपके पास वैल्यूज गिवन होगी, क्वेश्चन गिवन हो जिसको आपने फैक्टराइज करना है, तो आप फर्स्ट स्क्वायर वाली वैल्यू और थर्ड जिसके साथ स्क्वायर नहीं है उसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा के साइड पे लिख लें और इधर उनको वैसे लिख दें। फिर अपनी तरह से कोई नंबर दो सोचें जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो वो 3x² बन जाए, मतलब जो आपने मल्टीप्लिकेशन की है, लेकिन प्लस माइनस करें तो वो सेंटर वाली वैल्यू, x वाली वैल्यू या जो भी वेरिएबल आपके पास गिवन है वो बन जाए। फिर आप फर्स्ट टू और लास्ट टू में से जो कॉमन ले वो कॉमन लें। अगर तो आपका ये पेयर सेम बन रहा है फैक्टर, तो फिर तो आपका मतलब है कि आपने सवाल, इसका मतलब है आपने सवाल ठीक किया है, अदरवाइज आपने कोई ना कोई एरर किया। फिर जो सेम है उसको कॉमन ले लें और यहाँ से फिर x बचा और यहाँ से +1 ये वैल्यू आ गई। अब बच्चों हम इसको फैक्टोरिकली शो करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर गिवन है, तो इसका मतलब हमारे पास एक तो स्क्वायर होना चाहिए। सो यहाँ पर अगर हम इसको फैक्टोरिकली शो करेंगे बच्चों, सो ये मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, सो ये हो जाएगा हमारे पास x², यानी ये वैल्यू भी x और ये वैल्यू भी x और ये x² को शो करेगी। मैंने वहां पे भी आपको समझाया है। फिर मैं यहाँ पर जो ऊपर फैक्टर शो कर रहा हूँ ना वो x+3 वाला कर रहा हूँ, यानी x के साथ 3 हमारे पास क्या होनी चाहिए, रेक्टेंगल्स होनी चाहिए। सो यहाँ पर हम 3 रेक्टेंगल्स बना देते हैं। एक तो ये होगी 1 और फिर ये हो गई 2 और ये हो गई बच्चों 3। सो ये किसको शो कर रहा है, ये 3 को शो कर रहा है और दरमियान में आप प्लस लगाना चाहें तो लगा दें। ये आ गया आपके पास x+3 और यहाँ पर देखें ये x है, लेकिन इसके साथ जो नेक्स्ट फैक्टर है वो +1 है। और एक बात और आप याद रखें कि जब हम पॉजिटिव वैल्यूज ले रहे होंगे तो आपने इनको शेड भी करना है ग्रे। ये सारी हमारे पास इन क्वेश्चंस के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज ही हैं, तो आपने उनको ग्रे शेड करना है। अगर आपके पास वो माइनस में होती तो फिर आपने उसको ग्रे शेड नहीं करना होता, वो व्हाइट ही उसको रहने देना होता है। लेकिन जिस तरह हम ये कर रहे हैं तो इनको आपने फिर ग्रे शेड भी करना है। ओके, तो x इसके साथ हमें +1 चाहिए, तो देखें +1 हमारे पास, ये यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल ड्रा कर ली, तो ये x और ये हमारे पास +1 आ गया और ये फिर इसके नीचे ये हमारे पास 3 जो है स्क्वायर टाइप स्मॉल बॉक्सेस आ गए। सो दिस इज हाउ बच्चों हम इसको शो करेंगे। आपके जो बुक है वहां पर जरा इसका थोड़ा सा और ये उसने डायरेक्ट इसको बनाया होगा और ये x+3 और x+1 लिखा होगा, लेकिन इसका ओरिजिनल मेथड ये है। बुक वाले आंसर को फॉलो करना चाहें तो कर रहे हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल मेथड यही है। देखें x² को x और x से शो कर दिया और देखें ऊपर जो हमने फैक्टर बनाया वो +3, तो 1 2 और ये 3 हो गया और नीचे जो फैक्टर बनाया x के साथ 1 होना चाहिए। सो ये हमारे पास क्या होगा, ये तो क्योंकि स्क्वायर यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये x में ये तो स्क्वायर है, लेकिन जब हमारे पास ये रेक्टेंगल होगी तो उसमें ये वाली साइड x को शो करेगी और ये वाली साइड 1 को, यानी ये रेक्टेंगल जो यूं है उसको अगर हमने यूं बनाया है तो फिर क्या होगा, ये वाली साइड 1 को शो करेगी, ये वाली साइड वेरिएबल को शो करेगी। तो फिर आप देखें ये x+1 और ये जो है x+3 का हमारे पास बच्चों फैक्टर बन गए दो। इसको हमने पिक्टोरिकली शो कर दिया। होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसके थर्ड पार्ट की बच्चों अगर हम बात करें, मिलता जुलता सवाल है इसी से। इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें है x² + 6x + 8। क्वेश्चन है x² + 6x + 8। इसको बच्चों हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो देखें मैंने आपको अभी समझाया कि आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो विदाउट वेरिएबल होगी उसको मल्टीप्लाई करवाएं। देखिए 8 को x से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो गया 8x²। इसको साइड पे रख लें। अब ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये रफ अमल है। तो आप देखिए आप दो वैल्यूज ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 8x² बन जाए, जमा माइनस करें प्लस माइनस करें 6x। देखिए 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 8x², 4 को 2 में ऐड करें तो 6x, तो ये तो हो गया प्लस का 4x और ये हो गया प्लस का 2x। फिर हमने पहली दो और आखिरी दो में से कॉमन वैल्यूज, यहाँ से पहली दो में से हमें x कॉमन मिल रहा है तो x+4 बच जाएगा। यहाँ से हमें प्लस का 2 कॉमन मिल रहा है तो यहाँ भी x+4। आप देखें दोनों का जो ये फैक्टर है कॉमन सेम है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं बच्चों। ये आ गया x+4 और यहाँ पे बचा हमारे पास x और यहाँ पे बच गया +2। अब यहाँ पर भी x² है बच्चों, इसको भी हमने शो करना है। इन जो मैं बना रहा हूँ ये पॉजिटिव सारी इसकी जो ये हम फॉर्म बना रहे हैं ये पॉजिटिव वैल्यूज के, इसको आप ग्रे ड्रा करेंगे बच्चों। सो ये तो हो गया आपके पास स्क्वायर
एक्स स्क्वायर, यानी ये साइड भी एक्स और ये साइड भी एक्स, इसको फिर हम ऊपर जो फैक्टर बना रहे हैं बच्चों वो बनाएंगे +4 वाला फैक्टर ऊपर बनाएंगे और फिर इधर जो है हम +2 वाला फैक्टर। तो इसका मतलब एक्स के साथ कितने हमारे पास रेक्टेंगल होनी चाहिए, 4 रेक्टेंगल होनी चाहिए, 1 2 3 एंड बच्चों ये हो गया हमारे पास 4 रेक्टेंगल्स होनी चाहिए। सो ये हो गया x+4 और जो जो फैक्टर है x के साथ कितनी रेक्टेंगल्स होनी चाहिए, 2। तो ये आ गया 1, ये आ गया 2, तो ये +2 को शो करेगा और फिर ये जो स्मॉल बॉक्सेस है ये आप इसके नीचे ड्रा कर देंगे। ये बेसिकली जो आपके पास कांस्टेंट नंबर होता है ना उसको शो कर रहे होते हैं। देखिए कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो आपके पास नंबर गिवन होता है। यहाँ पर भी अगर आप बात करें 15 तो ये इसको कांस्टेंट नंबर को शो कर रहे होते हैं, और ये +3 अगर आप बात करें 1 2 3 तो ये इसको शो कर रहे होते हैं। और आप ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि स्क्वायर में जब हम रेक्टेंगल बना रहे हैं, ये रेक्टेंगल तो उसको हम इस तरह करके बना रहे हैं, यानी कांस्टेंट नंबर वो इस साइड को शो करता है, फिर वो ये वेरिएबल को शो करता है। आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ पर आप क्यों नहीं स्मॉल बॉक्सेस बना रहे। ओके, सो बच्चों ये इसका थर्ड पार्ट था, बिल्कुल आसान। अब हम इसका लास्ट एंड फाइनल पार्ट करते हैं बच्चों, इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आप देखें हमारे पास गिवन है x² + 4x + 4। फोर्थ पार्ट बच्चों x² + 4x + 4, इसको बच्चों हमने सॉल्व करना है। बिल्कुल आसान और मजे का काम है। वही काम आप क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को सॉल्यूशन और लास्ट वैल्यू को लिख लेंगे और एक साइड पे उन दोनों को मल्टीप्लाई, 4 को x² से मल्टीप्लाई करवाएं तो देखें 4x² आ गया। फिर अब आपने क्या करना है, कोई दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 4x² आ जाए, और अगर हम प्लस माइनस करवाएं तो 4x। देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं 4x² और 2 को 2 में ऐड कर दें तो ये हमारे पास बच्चों हो जाएगा प्लस का 4x। तो इसका मतलब ये आ गया +2x और फिर ये भी आ गया प्लस का 2x। फर्स्ट दो में से कॉमन लें x, तो ये आ गया x+2 बच्चों। इधर से हमें +2 कॉमन मिल रहा है तो यहाँ भी x+2 बचा। अब यहाँ से कॉमन जो आ रहा है वो x+2 है और पीछे इधर x बचा और इधर बचो प्लस का हमारे पास 2 बचा। सो इसको भी हम ड्रा कर देते पिक्टोरिकली। आपके जो बुक में है वो उसने स्क्वायर टाइप बनाया हुआ है, ऊपर एक इस तरह एक स्क्वायर बनाया, ऊपर x+2 इधर x+2 और नीचे उसको स्क्वायर शो किया हुआ है। हम जरा इसको थीम के मुताबिक ही करते हैं जैसे हम पहले सवालों को कर रहे हैं। यहाँ पर चूंकि हमारे पास x² है बच्चों, सो हम स्क्वायर ड्रा कर लेंगे। ये x और ये शो कर रहा है x² को। ऊपर जो फैक्टर x+2, इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास जो है 2 रेक्टेंगल्स होनी चाहिए। सो ये हमारे पास x+2 आ गया। यहाँ पर भी फिर सेम फैक्टर है x+2 वाला, तो यहाँ पर भी इसका मतलब हमारे पास कितनी रेक्टेंगल्स होनी चाहिए बच्चों, 2 रेक्टेंगल्स होनी चाहिए। तो ये x+2 और इसको बच्चों आप यूं स्मॉल बॉक्सेस बना देंगे। अब देखें ये जो 4 नंबर है ये कांस्टेंट नंबर को शो कर रहा है, ये x+2 फैक्टर, ये x+2 फैक्टर। तो इस तरह आप इसको शो कर सकते हैं पिक्टोरिकली। और आप चाहें तो आपकी बुक वाले ने ये सारा काम अंदर वाला नहीं किया हुआ, बस ये लिख के और अंदर x+2 होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो बेहतर है आप इसी मेथड को ही फॉलो करें, और अगर आप उस तरह भी लिख देते हैं तो फिर भी कोई इशू नहीं है। सो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल आसान और मजे का काम है, थोड़ा सा टेक्निकल काम है इसमें, जो हम इसको पिक्टोरिकली शो करते हैं। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे। और आप इसका जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है वो जरूर देखिएगा, उसके अंदर आपको ये स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है, आपके लिए बिल्कुल आसान और क्लियर हो जाएंगी ये चीजें। और अब हम बच्चों इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इसमें बिल्कुल आसान काम है, सिंपल, हमने फैक्टराइज करना है। अब तो उसने ये भी नहीं कहा कि आप इसको पिक्टोरिकली शो करो। तो देखें मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है कि जब आपके पास इस तरह की कोई भी वैल्यू होगी जिसमें फर्स्ट का स्क्वायर गिवन हो और सेकंड पावर 1 के साथ हो वेरिएबल और थर्ड के साथ जो है वेरिएबल ना हो, तो आपने करना क्या है, फर्स्ट वैल्यू को और थर्ड वैल्यू को लिख लेना है और साइड में उन दोनों को देखें -12 को x² से ज़रब दें, -12x²। अब आपने कोई दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं, तो -12x² बने प्लस माइनस करें तो x। तो देखें अगर हम क्या करें, -4x को मल्टीप्लाई करवाएं प्लस के 3x से, तो ये -12x² बन जाएगा और -4x में से +3x अगर हम माइनस करेंगे तो आप यूं करें, हमें चूंकि प्लस का x बनाना है, सो आप +4x को -3x के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। +4x को -3x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे -12x² और +4x में से -3x निकालेंगे तो प्लस का x बच्चों हमारे पास बच जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स में से देखें हमें x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास x+4। इन दोनों टर्म्स में से हमें -b कॉमन मिल रहा है और 3b कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे भी बच्चों बन गया हमारे पास x+4। और दोनों में से बच्चों कॉमन फैक्टर आ रहा है x+4 कॉमन आ गया, इधर बचा हमारे पास x
और इधर बचा बच्चों माइनस का 3। सो ये हमारे पास बच्चों इसका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान और मजे का काम है बच्चों। ओके बच्चों, अगर हम इसके थर्ड पार्ट की बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आपको मेथड आ गया है। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म वैसे ही आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं 8x स्क्वायर। दो नंबर ढूंढने हैं जिनको जरब दें तो 8x स्क्वायर प्लस माइनस करें तो माइनस का 6x। बच्चों देखिए यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई माइनस 4x को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस का 8x स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 4x माइनस 2x मिलके माइनस 6x बन जाएंगे। फर्स्ट टू टर्म्स में से आपको देखेंगे आपको x कॉमन मिल रहा है, पीछे बचा x माइनस 4 और यहाँ पर अगर आप देखें तो माइनस भी कॉमन मिल रहा है और 2 भी कॉमन मिल रहा है। सो ये वैल्यू प्लस की और x बचा, ये वैल्यू माइनस की और 4 बचा। दोनों में कॉमन फैक्टर है बच्चों, इसको आप कॉमन ले लें x माइनस 4 और ये बच्चों आ गया हमारे पास x माइनस 2। ये आपके पास इसका आंसर आ गया थर्ड पार्ट। और उसके बाद बच्चों इसका फोर्थ पार्ट की बात करें, x माइनस 56 x स्क्वायर माइनस x माइनस का 56, इसको बच्चों हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। सो आप देखें फैक्टर्स बनाने के लिए x स्क्वायर माइनस 6, ओके सवाल ठीक है। हमने क्या मैथड फैक्टर्स बनाने के लिए क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू को लिख लेना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के हम साइड पे रख लेंगे। तो ये माइनस 6x स्क्वायर, दो नंबर ढूंढे, देखें ये तो सिंपल सा काम है। माइनस 8x को प्लस 7x से मल्टीप्लाई, 8 को 7 से ज़रब देंगे 56 और माइनस 8x में से प्लस 7 निकालें तो माइनस का 1 बच जाएगा x। तो बच्चों फर्स्ट में से x कॉमन लें, x माइनस 8 बच गया, यहाँ से प्लस कॉमन और 7 कॉमन तो ये भी आपके पास x माइनस 8 बच गया। कॉमन फैक्टर आपके पास x माइनस 8, इधर से आपके पास x बचा, इधर से आपके पास प्लस 7। सो बच्चों आपके पास ये आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। इसका फिफ्थ पार्ट x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24, फिफ्थ पार्ट x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24, इसको बच्चों हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24। सो बच्चों इसके ना दो पेयर्स बनते हैं, लेकिन 6 4 बन सकता है, लेकिन वो उसके साथ ये सवाल सॉल्व होता नहीं है, तो उसमें माइनस वाला हमारे पास थोड़ा सा इशू आ जाता है। देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट माइनस 24, दोनों को तरफ दे माइनस 24 एक्स स्क्वायर। अगर हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, देखिए माइनस 12x को मल्टीप्लाई करवाएं प्लस 2x से, माइनस 12x में से 2x निकालें माइनस का 10x और इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस 24x स्क्वायर। फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन ले बच्चों, ये बच गया आपके पास x माइनस 12, इधर से आप प्लस का 2 कॉमन ले तो ये भी बच गया बच्चों x माइनस 12, और इधर से कॉमन ले तो x माइनस 12 कॉमन आ गया और इधर बचा बच्चों x और इधर आ गया प्लस का 2। सो ये भी बच्चों आपका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रही होगी। इसका छठा पार्ट अगर आप देखें, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 12, इसको बच्चों हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो आप देखें क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट जो आपके पास है और जो लास्ट है उसको लिख लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो आप देखें आपके पास ये माइनस 12x स्क्वायर हो जाएगा। दो नंबर ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस 12x स्क्वायर प्लस माइनस करें तो माइनस का 4x। तो आप देखें अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं 6 को 2 से, देखिए माइनस 6x को मल्टीप्लाई करवाएं प्लस 2x से, तो ये माइनस का 12x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 6x में से प्लस का 2x निकालें तो माइनस का 4x रह जाएगा। फर्स्ट देखें वाई स्क्वायर माइनस 4y होना चाहिए, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12 है, हमने जरा सवाल ही गलत लिख लिया है। तुम्हारी ओके बच्चों, जरा हमने थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो इसको हमने करेक्ट किया। तो ये तो हो गया फर्स्ट वाई स्क्वायर और ये आपके पास माइनस 12, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं माइनस 12y स्क्वायर, दो नंबर ढूंढें जमा करें तो 4y और मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस का 12y स्क्वायर। तो आप देखिए अगर हम क्या करें, प्लस 6y को मल्टीप्लाई करवाएं माइनस 2y से, तो बचेगा तो प्लस 4y मल्टीप्लाई करवाएं माइनस 12y स्क्वायर। फर्स्ट में से y कॉमन लें तो आपके पास y प्लस 6 बचा, इधर से माइनस 2 कॉमन लें तो इधर भी y प्लस 6, कॉमन फैक्टर बच्चों आपके पास बन गया y प्लस 6 और इधर बचा आपके पास y और इधर बचा माइनस का 2 बच्चों। ये आपके पास इसका आंसर आ गया इसके 6 पार्ट का। इसके 7 पार्ट की बात करें तो वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36,
इसको बच्चों आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। वैसे आपको ये इसके आखिरी पार्ट दोनों खुद ही सॉल्व करने चाहिए। अब देखें ये 36y² हो जाएगा, तो बीच में 13y, आप 9 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो 36 हो जाएगा, और 9 को 4 में ऐड करें तो 13 में, ये आप लोग खुद कीजिएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डू डू बाई योर सेल्फ। इसको ज़रा आप लोग खुद सॉल्व करें। इसका लास्ट पार्ट भी x² - x - 2 वाला, इसको मैं चलो कर देता हूँ। ये ज़रा 7 पार्ट है और ये है 8 पार्ट, x² - x और साथ में है -2। इसको बच्चों हमने सॉल्व करना है। तो वही काम आप देखें, पहले फर्स्ट वैल्यू और सेकंड को आप थर्ड को वैसे लिख लें -2x²। तो अगर हमने प्लस माइनस करें तो -x बने, तो ये तो बन गया। देखिए -2x को प्लस x से, -2x को प्लस x से मल्टीप्लाई करवाएं -2x² और -2x में से प्लस का x निकालें, माइनस का x बच गया। फर्स्ट दोनों टर्म में से आपको x कॉमन मिल रहा है, तो इधर तो बचा x -2, इधर से +1 कॉमन मिल रहा है, तो ये भी बन गया x -2 बच्चों। x -2 आपके पास आ गया बाहर, और इधर बचा आपके पास x और इधर बचा प्लस का 1 बचा। आई होप कि आपको इस तरह की टर्म्स जो होती हैं बेसिकली जब हम आगे जाके इक्वेशंस पढ़ेंगे ना 10th में, तो वहाँ पे हम इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे। तो आई होप कि इनको आपको फैक्टराइज करना आ गया होगा। बिल्कुल आसान और मजे का काम है बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ओके बच्चों, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो एग्जैक्टली ये कॉपी है जो इससे पीछे वाले हमने सवाल किया। उसमें क्या था कि जो x² था इसका कॉफिशिएंट गिवन नहीं था, यहाँ पे कॉफिशिएंट गिवन है। सेम काम है बच्चों। देखिए हमने क्या करना है, जब सोल्यूशन लिखना है फर्स्ट वैल्यू और थर्ड वैल्यू को वैसे लिख लेना। ये कब करना है, जब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो वेरिएबल का, सेकंड पे पावर 1 हो, थर्ड के साथ ना हो और फैक्टराइज कर रहे हो। देखिए इन दोनों को ज़रब करवाएं, 2x² को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 6x² हो गया। दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं, तो 6x² प्लस माइनस करें तो बच्चों हमारे पास क्या होगा, 7x²। देखो अगर मैं क्या करूं, प्लस के 6x को x से मल्टीप्लाई करवाऊं तो ये मिलकर 6x और एक x 7x, 6x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6x²। तो आप देखें यहाँ पर इन फर्स्ट दो टर्म में से एक तो हमें 2 भी कॉमन मिल रहा है और x भी कॉमन मिल रहा है सिंगल बार। इधर x बचा, इधर 2 3 6 और x हमारे पास कॉमन, इधर से +1 कॉमन और यहाँ से बच्चों आ गया x +3। सेम जो हमारे पास फैक्टर आ रहा है वो है x +3, और यहाँ से बचा बच्चों हमारे पास 2x और इधर से बचा प्लस का 1। तो ये बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान और मजे का काम है जिस तरह हमने पहले इससे सवाल किए हैं। इसका सेकंड पार्ट आप देखें, 2x² प्लस 11x प्लस 15, 2x² प्लस 11x प्लस 15 सोल्यूशन। इसको बच्चों हमने फैक्टराइज करना है। देखें आपके पास फर्स्ट टर्म है 2x², सो उसको हम लिख लेंगे, और लास्ट टर्म है प्लस का 15, सो उसको भी हम लिख लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो मिलकर ये हो गया 30x²। अब हमने बच्चों दो नंबर्स ढूंढने हैं कि हम उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 30x² प्लस माइनस करें तो 11x आए। तो आप देखें 6 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं 30x², 6 और 5 ऐड करें 11x, तो सोल्यूशन हो गया बच्चों। देखें प्लस का 6x एंड प्लस का 5x। तो आप देखें 2 भी कॉमन, x भी कॉमन, और इधर बचा हमारे पास x प्लस 3, तो ये तो हाँ ठीक है। सो यहाँ से x प्लस ये बचा हमारे पास 3 बच्चों, यहाँ से +5 कॉमन आ रहा है, सो यहाँ भी बचा हमारे पास x + 3। सेम जो कॉमन फैक्टर वो x + 3 आ रहा है, दोनों में इसको कॉमन निकाल लें। दोनों में से इधर बचा 2x और इधर बचा बच्चों प्लस का 5। सो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। इसके बाद बच्चों हम इसके थर्ड पार्ट की बात करें, 3x² प्लस 5x प्लस 2। थर्ड पार्ट की बात करें जी, 3x² प्लस 5x प्लस 2। इसको आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है जी। तो बिल्कुल आसान काम है बच्चों, ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। देखिए फर्स्ट टर्म x² वाली कांस्टेंट वैसे लिखी, मल्टीप्लाई करवाएं दोनों को, ये हो गया 6x²। दो नंबर्स ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 6x² प्लस माइनस करें तो 5x। लेकिन अगर हम क्या करें, दो नंबर्स हैं यहाँ पे, 6 को 1 से करें तो 6 में 1 हम माइनस करेंगे तो 5x आ सकता है, या फिर हम यूं कर लेते हैं कि 3 को अगर 2 से ही मल्टीप्लाई करवाएं। देखिए प्लस का 3x एंड प्लस का 2x, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं 6x², दोनों को ऐड करें 5x। इन दोनों में से आपको कॉमन मिल रहा है 3x, इधर बचा x + 1, इनमें से आपको 2 कॉमन मिल रहा है, इधर भी बचा x + 1, सेम कॉमन आ रहा है हमारे पास x + 1, इधर बचा बच्चों 3x
और इधर बचा 2। सो ये बच्चों हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। मैं थोड़ा सा स्पीड से काम इसलिए कर रहा हूँ कि ऑलरेडी आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से काम कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ चीज़ समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लें। इसका फिफ्थ पार्ट है बच्चों 3y² - 11y + 6। फोर्थ पार्ट है इसका। सॉरी बच्चों, इसका ये जो है ना, ये वाला पार्ट है फोर्थ। मैंने 3 समझ के इसको सॉल्व कर दिया। यहाँ पे हम जरा इसका 3 पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास 4x² + 13x + 3। 4x² + 13x + 3, इसको आपने फैक्टराइज करना है। अब जरा हम थोड़ा सा डायरेक्ट काम करते हैं। देखें, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को हम लिख लेते हैं 4x² और ये प्लस का 3, इनको मल्टीप्लाई करवाएं 12x²। देखिए, और हमने प्लस 2 नंबर ढूंढने हैं, प्लस माइनस करें तो 13x, मल्टीप्लाई करें तो 12x²। देखिए, ये तो सीधा सीधा 12 को 1 से करवा दें। 12x एंड प्लस का x मिल गई होगा 13x, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो 12x²। फर्स्ट में से आपके पास एक तो 4 कॉमन है, साथ में x, तो ये बचा x + 3। यहाँ से बच्चों प्लस का 1 कॉमन है, तो यहाँ बचा x + 3। दोनों में सेम वैल्यू आ रही है, x + 3 वो कॉमन निकाल ली, इधर बचा 4x और बच्चों इधर बचा हमारे पास प्लस का 1। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट के। फोर्थ पार्ट हमने पहले ही सॉल्व कर दिया है। फिफ्थ पार्ट हमें ये कह रहा है 3y² - 11y + 6। 3y² - 11y + 6, ये बच्चों हमारे पास इसका क्वेश्चन है। तो सेम काम बच्चों, इसका सोल्यूशन लिखें। अगर हम फर्स्ट वैल्यू 3y² और आखिरी +6 दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आपके पास आ जाएगा 12y का 6 18y का स्क्वायर। तो आप देखें, दो नंबर ढूंढे, उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 18y का स्क्वायर, प्लस माइनस करें तो 11y। आप देखो 9 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करवाएं 18, 9 को 2 में अगर आप ऐड करें 11, तो हम देखें 2 माइनस है तो दोनों वैल्यूज माइनस की, -9y माइनस का 2y बच्चों मिलके -11y, मल्टीप्लाई करवाएं प्लस का 18y²। फर्स्ट में से आपको 3 भी कॉमन है, y भी कॉमन है, इधर बचा y माइनस y कॉमन और 3 बच गया, इधर से -2 कॉमन ले, इधर आपके पास y - 3 बच गया, y - 3 कॉमन आ रहा है और इधर बचा बच्चों 3y और इधर बच गया -2। सो बच्चों आपके पास इसका भी फिफ्थ पार्ट का भी आंसर आ गया। थोड़ा सा स्पीड से हम काम कर रहे हैं, जो चीज़ समझ ना आए कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सएप पर भी आप लोग रीच आउट कर सकते हैं। ये मेथड आपको ऑलरेडी आ गया, इसलिए हम थोड़ा स्पीड से इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसका बच्चों सिक्स पार्ट हो गया, हमारा फिफ्थ पार्ट हो गया। सिक्स पार्ट है 2y² - 5y + 2। सिक्स पार्ट है 2y² - 5y - 2। इसको आपने 2y² - 5y + 2 बच्चों, इसको हमने सॉल्व करना है। सो आसान काम बच्चों, ये फर्स्ट को वैसे लिखें 2y², ये हो गया प्लस का 2, मल्टीप्लाई करवाएंगे 4y का स्क्वायर और -5y आना चाहिए, तो -4y को अगर मैं -y से ही मल्टीप्लाई करवाऊँ, प्लस का 4y², दोनों को ऐड करें -5y। फर्स्ट में से आपको 2y कॉमन मिल रहा है, ये बना -4, -1 कॉमन लें y -2, यहाँ से आपको 2 कॉमन मिल रहा है, सॉरी ये 2 2 आपके पास 4 हो जाएगा बच्चों। सो सेम जो कॉमन आ रहा है वो बचा y -2, इधर से आपके पास आ गया 2y और इधर से आ गया y -1। सो बच्चों आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया 6 पार्ट का। अगर 7 पार्ट की बात है, वैसे 2 पार्ट इसके आप लोगों को खुद करना चाहिए, मैं जरा एक्सप्लेन करता हूँ। 4x² - 4z² - 11z + 6, 4z² - 11z + 6। चले इसको जरा हम इस सवाल को खुद ही करते हैं, क्योंकि ये जरा उसने z में हमें सवाल दे दिया 11z + 6। ओके, देखिए काम वही है, मेथड वही है। जब आपके पास, मैंने आपको ये नहीं कहा कि वो x का स्क्वायर होना चाहिए, वो y का स्क्वायर, वो किसी भी आपके पास वेरिएबल का स्क्वायर हो सकता है, पहले पर स्क्वायर, फिर पावर 1 और फिर कांस्टेंट वैल्यू। तो देखें फर्स्ट वैल्यू है आपके पास 4z का स्क्वायर और इधर है प्लस का 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं 24z²। तो दो नंबर ढूंढे, मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आए 24z² और प्लस माइनस करें तो आपके पास ये आ जाए बच्चों माइनस का 11z। देखें 24 एक तो हमें 12 और 2 से मिल सकता है, और फिर हम 24 की बात करें तो 24 हमें मिल सकता है 6 एंड 4 से भी हमें 24, और 8 एंड 3 से भी 24। तो 8 और 3 हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। देखिए 8 और 3 11 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में वो हो जाएगा, सो -8z प्लस का 3z, तो मिलकर ये हो जाएगा -11z, मल्टीप्लाई करवाएं प्लस का 24z²। फर्स्ट वैल्यू में से 4 कॉमन है, साथ में z कॉमन है,
सो इधर बचा z माइनस 4 टू ज़ा 8, माइनस 3 कॉमन है z प्लस का और माइनस ये हो जाएगा और 3 टू ज़ा 6। सो कॉमन आ रहा है बच्चों z माइनस 2 और इधर बचा 4z और इधर बचा माइनस का 3 बच्चों। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ये इसका 7th पार्ट बिल्कुल आसान काम और 8वां इसका लास्ट पार्ट 6 प्लस 7x माइनस 3x स्क्वायर। 7 पार्ट 8 पार्ट 6 प्लस 7x माइनस 3x स्क्वायर। ये बच्चों सवाल गिवन है 6 प्लस 7x माइनस 3x स्क्वायर। ओके, सो देखिए हमारे पास जब हम तेजी कर रहे हैं ना तो हमने ये सीखा कि हमारे पास फर्स्ट टर्म x स्क्वायर वाली होनी चाहिए, सेकंड टर्म जो है वो x वाली और थर्ड कांस्टेंट। तो उसने ज़रा ये तरतीब थोड़ी सी बिगाड़ के दे दी। हम ज़रा इसको तरतीब में लिख के सॉल्व कर लेते हैं। देखें इसको फर्स्ट को लिख लें माइनस 3x स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 7x एंड उसके बाद प्लस का 6। तेजी हमें करना आती है, फर्स्ट टर्म को लिखें और लास्ट को देखें, इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये माइनस का 18 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 18 एक्स स्क्वायर। दो नंबर ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करवाएं। देखिए 9 को अगर हम 2 से ज़रब दें तो 18 हो जाएगा, 9 में से 2 माइनस करें तो 7। तो हमें प्लस का 7 चाहिए, तो आप देखें प्लस का 9x और माइनस का 2x अगर आप कर लें तो आपके पास 9 में से 2 निकालेंगे 7, दोनों को अगर ज़रब देंगे तो माइनस का 18x स्क्वायर। फर्स्ट में से एक तो आपको माइनस भी कॉमन मिल रही है, 3 भी कॉमन, और साथ में आपको यहाँ से x भी फर्स्ट में से कॉमन मिल रहा है। सो यहाँ तो रह जाएगा x और यहाँ साइन चेंज होके माइनस का 3 रह जाएगा। यहाँ पे आपको माइनस 2 मिल रहा है तो इधर बचा x और साइन चेंज हो जाएगा, माइनस और 2 3 6। कॉमन आपके पास आ रहा है बच्चों x माइनस 3 और यहाँ से आपके पास आ रहा है माइनस 3x और साथ में है बच्चों माइनस 2। ओके बच्चों, यहाँ से आप एक स्टेप और इसको कर लें। देखिए जरा पॉजिटिव बना लें, यहाँ पर ऐसे भी लिख देंगे तो आपका आंसर ठीक है। देखिए यहाँ से अगर मैं माइनस बाहर निकालूंगा तो x माइनस का हो जाएगा 3 प्लस का, तो मैं इसको यूँ लिख रहा हूँ 3 माइनस x, और यहाँ से भी अगर मैं माइनस बाहर निकालूं दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी, 3x प्लस 2। ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। आपको आई होप के नजर आ रहा होगा इसका सोल्यूशन। तो ये हो जाएगा 3 माइनस x और ये हो जाएगा 3x प्लस 2 बच्चों। ये आपके पास बच्चों इसका फाइनल आंसर होगा। इसी के साथ बच्चों हमारी एक्सरसाइज 4.1 भी कंप्लीट हुई बच्चों। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे हमें रीच आउट कर सकते हैं बच्चों। और अपनी हमसे सॉल्व करते हुए अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।